ઉપન્યાર્થી આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 ને 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા તે નિમિત્તે વિદ્યાનગર સ્થિત કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। મહાત્મા ગાંધીજીના બુનિયાદી શિક્ષણના સપનાને સાકાર કરવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અમલી બનાવાઈ છે, જેને 3 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને શિક્ષણ નીતિની સિદ્ધિઓ અને ઉદ્દેશ્ય લોકો સુધી પહોંચાડવાના ભાગરૂપે વિદ્યાનગર સ્થિત કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય વિદ્યાલય મકરપુરાના આચાર્ય જીતેન્દ્ર કુમારે જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 બાળકોમાં મૌલિકતા અને સિંચન કરવાની સાથે તેમનામાં છુપાયેલી રચનાત્મકને બહાર લાવવામાં મદદરૂપ થશે। તેમાં વધુમાં ઉમેર્યું કે બાળકોને ધોરણ 5 સુધી માતૃભાષામાં શિક્ષણ મળશે તેમજ પોતાને પસંદગીના વિષયોનો અભ્યાસ કરી શકશે, એટલે કે ફિઝિક્સનો અભ્યાસ કરતો વિદ્યાર્થી મનોવિજ્ઞાનનો અભ્યાસ પણ કરી શકશે। આચાર્યએ વધુમાં જણાવ્યું કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની તે 2020 અંતર્ગત 7 બ્યુટી પાર્લર, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, હાર્ડવેર જેવા અભ્યાસક્રમો અમલી બનાવાયા છે, જેના થકી વિદ્યાર્થીઓને ભણતર સાથે વ્યવહાર જ્ઞાન પણ મળશે। આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે પણ આગળ વધે તે માટે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને અભ્યાસક્રમમાં સમાવવામાં આવ્યો છે। તે કે ભાદરણ જવાહર નવોદય વિદ્યાલયમાં આચાર્ય વી મુને રમૈયાએ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020માં વિદ્યાર્થીઓને રચનાત્મક રીતે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે અને નિયત અભ્યાસક્રમની સાથે રુચિ મુજબના વિષયો અને કૌશલ્યમાં મહારત હાંસલ કરે તેવી ભવિષ્યલક્ષી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। આ પ્રસંગે પ્રભારી આચાર્ય પી.કે. શાહ, આણંદ જિલ્લાના શિક્ષણ निरीक्षण एम शेख पण उपस्थित रहा। सभी को नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार धड़ोत, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय संगठन, इंचार्ज प्रिंसिपल वल्लभ विद्यानगर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मना रहे हैं और इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो काम हम कर चुके हैं और जो हमारे करने वाले हैं उसके ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। पूरे सभी केंद्रीय विद्यालयों में अब 10+2 की जगह पर 5+3+3+4 की शिक्षा नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसमें बच्चों में कक्षा प्रथम में आने से पहले 3 बाल बाटिकाएं शुरू की जा रही है। भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों में से इस सेशन 2022-23 में लगभग 500 केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका शुरू कर दी गई है। 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका 1, 2 और 3 शुरू हो गई है और 450 केंद्रीय विद्यालयों में इसी साल से बाल बाटिका शुरू हो गई है, जिसमें बच्चों को प्लेवे मेथड से और एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। और बच्चों को, क्योंकि उनका दिमाग का जो विकास 70% है इसी उम्र में होता है, इसलिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे पूरा ध्यान दिया गया है। विद्या प्रवेश एक 3 मंथ का प्रोग्राम है जो कि क्लास 1 में जो बच्चे नए आए हैं उनको सभी बच्चों के बराबर लाने के लिए ये 3 महीने का प्रोग्राम किया जा रहा है और शिक्षकों को इस पद्धति से जोड़ने के लिए, ताकि जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसकी जो रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन की के साथ साथ या उसकी जगह पे अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे प्लेवे मेथड से लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी बेस्ड मेथड और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे ध्यान दे रहे हैं। इस शिक्षा नीति में फ्लेक्सिबिलिटी पे खास ध्यान दिया गया है। 9th कक्षा और 11th-12th में बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट अब पढ़ सकता है। ये नहीं है कि बच्चे साइंस लेनी है, वो साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, अकाउंटेंसी के साथ अगर उसका मन फिजिक्स पढ़ने का है तो वो पढ़ सकता है। इसमें मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री भी हैं और सबसे बड़ा ध्यान इसमें वोकेशनल एजुकेशन पे दिया जा रहा है और कक्षा 8 से लोकल वोकेशनल एजुकेशंस को महत्व देने के लिए, ताकि हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें जो हमारी जो लोकल वोकेशन है जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उनको शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ा जाए और बच्चे उनमें अपनी रुचि पैदा कर पाएँ और बेरोजगारी की समस्या को हम अपने आप ही दूर कर पाएंगे अगर बच्चा लोकल वोकेशनल पे अपने एरिया के वोकेशंस हैं उनकी पद्धति के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रहा है। AI पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जो बच्चे एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट ये ले रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मल्टीपल एग्जिट और एग्जिट दिया गया है। और मेरा मानना है कि अगर ये शिक्षा पद्धति पूरे देश में अपने पूरे मन से अगर लागू हो जाती है तो बहुत जल्दी ही हम भारत की इकोनॉमी को टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचा देंगे। और शिक्षा पद्धति एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिसको किसी भी देश के द्वारा हम अगर लगाएं तो उस देश का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है। धन्यवाद।